ये देखिए इंडिया टीवी की खबर है, नरेंद्र मोदी साहब जब आए तो सारे अधिकारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसको लेकर अब मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, ये अतुल पाटिल हैं जो इंडिया के यानी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, बताया जाता है इंडिया का परिवार, लिखते हैं मतदान करते समय हर व्यक्ति मतदाता होता है, लेकिन चुनाव अधिकारी ऐसे खड़े हो गए जैसे इनके भगवान आ गए हो। इन लोगों से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मतलब लंगड़ों की बस्ती में सबसे तेज धावक ढूंढना है। ये बात भी सच है, हकीकत बात है कि ये कैसे संभव हो सकता है। आगे देखिए, रविंद्र सिंह शेरोन कहते हैं नरेंद्र मोदी जब कल उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने आए तो ड्यूटी पर तैनात सारे चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी खड़े हो गए, बाकी सदस्यों के मतदान के समय खड़े नहीं हुए। चुनाव आयोग इससे ज्यादा निष्पक्ष क्या हो सकता है। बिल्कुल सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, और सवाल पूछने का मतलब अराजकता है तो फिर अराजक होने में कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं तो कहता हूं ये अराजक हैं और जो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि किम जोंग उन की तरह सरकार बन जाए। यहां पर वहां सवाल पूछना वहां मना है, यहां पर भी आप मना कर रहे हो, और जो सवाल पूछ रहे हो उनको आप अराजक तत्व तो कह रहे हो, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो वैसे ही हालत तो वहां पर भी है, चीन में और नॉर्थ कोरिया में। तो दोनों तरफ स्थिति वही है ना। जे जबरदस्ती का माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा कि अराजकता फैलाई जा रही है, ये प्रदर्शनकारी, तो ये सब चीजें सवाल पूछने से रोक कौन रहा है? कौन है वो जो सवाल पूछने से रोकता है? कौन इस देश के अंदर एक गाली को, जो खुद गालीबाज हैं, वो एक गाली को ऐसा इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देते हैं कि वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों से बचने की कोशिश करते हैं? कौन लोग हैं वो? क्या जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। आप बताइए कि इतनी तत्परता कैसे हो सकती है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ही बदल डाला जाए और वो पूरी तरह से वही हो जिसको मोदी जी चाहें? ये कैसे संभव है? और उसके बाद आंखों में पट्टी बांधकर बैठ लिया जाए?